इस एपिसोड की शुरुआत होती है एक डंजन से, जहां कुछ एस रैंक के वॉरियर्स एक डीमन किंग को सील कर रहे थे। हमने ये कर तो दिया है, लेकिन ये बस टेम्पोररी है, पर फ्यूचर में ऐसे हीरोज जरूर आएंगे जो कि इस मुसीबत को जड़ से ख़त्म करेंगे। तब हम प्रेजेंट में देखते हैं जहां थंडर पाइक नाम की पार्टी बहुत ही फेमस थी, लेकिन उस पार्टी का शिन अपनी पार्टी के मेंबर्स के पास आता है और कहता है, मैं अब ये पार्टी से क्विट कर रहा हूँ, क्योंकि इस पार्टी में मुझे सबसे कम पैसे मिलते हैं। जितने एफर्ट्स तुम फाइट में लगाओगे उतने ही तो पैसे मिलेंगे ना, और वैसे भी हम तुम्हारे बिना भी अपना काम कर सकते हैं। शिन, एक और बार सोच लो, कहीं तुम्हें आगे चल के रिग्रेट ना करना पड़े। मैंने सोच लिया है और अब मैं इस पार्टी को छोड़ रहा हूँ। और ये कहते हुए वो थंडर पाइक को छोड़ देता है। फिर शिन एक दूसरी पार्टी में ज्वाइन करने के लिए फॉर्म भरने जाता है, लेकिन तभी वहाँ एक रोज नाम की लड़की आती है जो कि शिन को अपना मास्टर कहती है और उसे उसकी पार्टी में ज्वाइन होने को कहती है। और शिन एक फेमस रेड मेज था और इसलिए रोज की टीम के मेंबर रेन और सिल्क भी मान जाते हैं उसे अपनी पार्टी में लेने के लिए। उसके बाद वो लोग एक डंजन में जाते हैं और इस डंजन में थंडर पाइक अपना पहले रेड देने आई थी। तब शिन एक लालटेन निकालता है जिसकी मदद से वो सभी ट्रैप्स विजिबल हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो लोग आगे बढ़ते हैं, शिन को कुछ सेंस होता है और वो कहता है, आगे एक छोटा सा चैम्बर है, उसमें कोई मॉन्स्टर सेंस हो रहे हैं, तो सतर्क रहना और लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। और जैसे ही वो लोग उस जगह पर बजाते हैं, उन्हें बोगल्स नाम के कुछ मॉन्स्टर्स मिलते हैं और शिन रोज पर फिजिकल एन्चांटमेंट यूज करता है, जिससे उसकी स्पीड और पावर दोनों ही बढ़ जाती हैं और वो उन बॉगल्स को हरा देती है। फिर उसके बाद वो लोग डंजन के सेकंड फ्लोर पर आते हैं, जहां उन्हें डेड माइनर्स नाम के बहुत सारे मॉन्स्टर्स मिलते हैं, जिनसे लड़ने के लिए शिन प्रोटेक्शन नाम की एक ब्लेसिंग यूज करता है। और सिल्क और रोज उन मॉन्स्टर्स का ध्यान भटकाने लगते हैं और इतने टाइम में रेन टर्न अनडेड नाम की एक रेयर स्पेल को यूज करती है, जिससे वो सभी डेड माइनर्स खत्म हो जाते हैं। तब शिन रेन को रिफ्रेश माना की मदद से उसकी सारी माना रिस्टोर कर देता है। लेकिन जैसे ही वो लोग फोर्थ फ्लोर पर माइनिंग के लिए आते हैं, तो उन्हें एक रॉक लिजार्ड नाम का जाइंट बीस्ट मिलता है और बहुत सारे कीमती कीमती ओर्स भी मिलते हैं। तब शिन उस पर स्लो स्पेल का यूज करता है और रोज उस बीस्ट का गला काट देती है और उसे मार देती है। फिर वो सभी उन ओर्स को कलेक्ट करने लगते हैं। तब शिन उनसे पूछता है, क्यों तुम्हारे लिए इतने ओर्स काफ़ी रहेंगे मास्टर? अगर थोड़े और होते तो ज़्यादा अच्छा रहता। तब शिन उनसे कहता है, फिर तो हमें फिफ्थ फ्लोर पर जाना चाहिए और बॉस को हराना चाहिए। लेकिन तब सिल्क कहती है, लेकिन वो मॉन्स्टर बॉस स्टील क्रैब है, जिसे बहुत खतरनाक और ताकतवर बताया जाता है। तब शिन कहता है, चिंता मत करो, अभी तुम मेरी असली ताकत देखी कहाँ है। और ये कहते हुए वो लोग वहाँ फिफ्थ फ्लोर पर चले जाते हैं, जहाँ शिन अकेले बॉस से लड़ने जाता है और बाहर एक कैमरा भी यूज़ करता है, क्योंकि वो अपनी सारी बॉस बैटल्स को रिकॉर्ड करता था। तब शिन उन तीनों से अपनी पार्टी का नाम पूछता है, लेकिन उनने अभी डिसाइड ही नहीं करा था ये चीज़। तब रोज अभी नाम डिसाइड करने की कहती है और क्लोवर नाम सजेस्ट करती है और सभी लोग इस नाम को रखने के लिए भी मान जाते हैं। ये लोग डंजन के बीच में इन लोगों ने अपना नाम डिसाइड करा है पार्टी का, जो कि है क्लोवर। फिर शिन उस मॉन्स्टर से फाइट करने जाता है और वो अपने आप को पूरी तरह से एनचांट कर लेता है। और उसके बाद शिन उस बीस्ट पर बहुत सारी अलग अलग वीकनिंग स्पेल्स का कास्ट करता है, जैसे कि स्लीप, ब्लाइंडनेस, पैरालिसिस और भी बहुत सारी। और एक ग्रेविटी स्पेल से उसे हरा देता है। एंड क्लोवर पार्टी अपना पहला क्वेस्ट कंप्लीट कर देती है और उन्हें रिवॉर्ड में एक मैजिकल चेस्ट मिलती है, जिसमें बहुत सारी मणियाँ और ओर्स थी। और फिर हम देखते हैं कि शिन की बनाई हुई वीडियो अब बहुत ही फेमस हो रही थी, क्योंकि उसने एक स्टील क्रैब को बिना छुए हरा दिया था। तब हम उन चारों को देखते हैं, जहां सिल्क शिन को इस पार्टी का लीडर बनने की कहती है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड और पावरफुल है। और सिल्क की इस बात पर रेन और रोज भी मान जाते हैं। तब शिन थोड़ा सोच विचार करने के बाद इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है और क्लोवर पार्टी का लीडर बन जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि थंडर पाइक के मेंबर्स एक डंजन में होते हैं, जहां वो लोग बहुत ही पूरी तरह से पिट रहे थे और उन्हें शिन की ज़रूरत पड़ रही थी, क्योंकि ना ही वहाँ कोई उन्हें एन्चांट कर रहा था और ना ही कोई उनकी माना को रिस्टोर कर रहा था। तभी थंडर पाइक की एक मेंबर जैमी को डायल वोल्फ्स बहुत ही इंजर कर देते हैं, लेकिन उनके पास
कोई भी जैमी को हील करने वाला नहीं था क्योंकि हीलर भी थक चुकी थी। लेकिन वो जैसे तैसे उसकी जान बचा लेते हैं और उसके बाद वो लोग अपनी पार्टी के नए मेंबर को कोस रहे थे। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। एक लूजर को हमारी पार्टी में रहना ही नहीं चाहिए। और उनकी इन बातों से ऊब कर थंडर पाइक को वो न्यू मेंबर छोड़ देता है। वहीं दूसरी तरफ शिन, सिल्क, रेन और रोज सब एंजॉय कर रहे थे। तब सिल्क कहती है, तो मास्टर, आप अब इन 2 दिनों के ब्रेक पर क्या करोगे? मैं ज़रूरी चीज़ें खरीदूंगा और होली वाटर बनाऊंगा। वहीं शिन की वो वीडियो बहुत ही फेमस हो रही थी और उनकी इस पॉपुलैरिटी को देखकर थंडर पाइक का लीडर सिमोन बहुत ही जल रहा था। फिर शिन गिल्ड में आता है जिससे वो अपनी पार्टी के लिए क्वेस्ट ले सके। क्यों ना तुम इस सी रैंक क्वेस्ट को करो जिसमें तुम्हें 3 स्टोन्स को ओसेडियन लेक में फैच करना है। लेकिन ओसेडियन लेक अब पहले जैसी नहीं है। अब वहाँ एक मैजिक बीस्ट अपीयर हुआ है। तब शिन इसके बारे में अपने मेंबर से बात करके इस क्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है और फिर वो लोग अब ओसेडियन लेक की तरफ बढ़ जाते हैं। तब वो लोग ओसेडियन लेक पहुंच जाते हैं। तब शिन रिकॉर्डिंग शुरू कर देता है। तो सुनो, तो जैसे ही हमें मैजिक बीस्ट मिलेगा हम लाइव स्ट्रीम को शुरू कर देंगे। और ये कहते हुए वो लोग अंदर चल देते हैं जहाँ रोज सबसे आगे और शिन सबसे पीछे चल रहा था क्योंकि ज़्यादातर मैजिक बीस्ट पीछे से वार करते हैं। तभी उन्हें कुछ हलचल महसूस होती है और वहाँ एक बहुत ही ताकतवर मॉन्स्टर आ जाता है जिसका नाम ज़ैरनेक है, जो कि ज़्यादातर डंजन की गहराइयों में होता है और एक हाई रैंकिंग बीस्ट है। और उसे देखकर शिन सबको विद्रॉ करने की कहता है, लेकिन वो सभी फाइट करना चूज करते हैं और शिन भी उन पर फिजिकल एन्चांटमेंट का यूज करता है। लेकिन उस पर रोज के किसी भी वार का कोई असर नहीं हो रहा था। अब इस पर मुझे वो यूज करना ही होगा। और ये कहते हुए शिन एक स्पेल को कास्ट करना शुरू करता है और कास्टिंग के बाद उस पर एक ग्रेड 5 मैजिक प्रिमिटिव मिसाइल का इस्तेमाल करता है। लेकिन उससे वो मरता नहीं और इसलिए रेन भी एक ग्रेड 5 मैजिक थंडरबोल्ट का इस्तेमाल करती है और रोज एक आखिरी वार से उसका गला काट देती है और वो मॉन्स्टर मारा जाता है। और उनकी इस बैटल को बहुत लोग पसंद कर रहे थे। उसके बाद हम उनको गिल्ड मास्टर के पास देखते हैं और गिल्ड मास्टर ने उन्हें प्रमोट करने के लिए बुलाया था और वो मास्टर रोज, सिल्क और रेन को सी रैंक एडवेंचरर की पोस्ट पर प्रमोट कर देता है और वहीं वो शिन को भी बी रैंक से ए रैंक में प्रमोट कर देता है। फिर हम उन सबको सेलिब्रेट करते देखते हैं जहां रोज पूछती है, तो मास्टर शिन, आखिर आपका ड्रीम क्या है? क्योंकि जो हमारा ड्रीम था वो तो हमने अचीव कर लिया है। अब हम आपकी मदद करेंगे आपका ड्रीम अचीव करने में। तब शिन कहता है, मैं एक्रोमेटिक डंजन के डीपेस्ट फ्लोर में जाना चाहता हूँ जो कि एक एस रैंक डंजन है और वहीं पर है एबिस गेट। वहाँ एंटर करने के लिए ए रैंक पार्टी होना जरूरी है। उसके बाद हम देखते हैं कि थंडर पाइक जो कि डिस्कशन कर रहे थे शिन को वापस से अपनी पार्टी में लेने का। हमारी पार्टी की हालत कुछ ठीक नहीं है। हमें अब शिन को वापस लाना ही पड़ेगा। तुम सही कह रहे हो क्योंकि अब हम बहुत ही ज़्यादा क्वेस्ट को फेल कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हम क्लोवर पार्टी को देखते हैं जो कि गिल्ड मास्टर को इन्फॉर्म करने आई थी क्योंकि उन लोगों ने क्वेस्ट को पूरा कर लिया था। लेकिन वहाँ थंडर पाइप का लीडर सिमोन आता है जो कि शिन से कुछ बात करने आया था और शिन से कहता है, शिन, हमें तुम्हारी मदद चाहिए क्योंकि थंडर पाइक अब मुसीबत में है और तुम एक सी रैंक पार्टी को छोड़कर एक ए रैंक पार्टी में आओगे तो तुम्हारा ही फायदा होगा और तुम्हें इस ऑफर से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आखिर क्या शिन थंडर पाइक को ज्वाइन करेगा या नहीं, देखते हैं अगले एपिसोड में। तब तक लिए बाय बाय।